इस वक्त न्यूज स्टेट की टीम यहाँ पहुंची है बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं, यहाँ की जनता का सियासी मूड क्या है, जनता किस तरह का प्रत्याशी चाहती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की ओर से फिलहाल चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं भारती पारधी। कांग्रेस की ओर से सम्राट सरस्वार और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं कंकर मुंजारे, जिन्होंने इस पूरे मुकाबले को बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है। चलिए चढ़ोलते हैं जनता की नब्ज, जानते हैं क्या जनता चाहती है। प्राकृतिक सुंदरता और खनिजों से भरी बालाघाट लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम स्थान रखती है। इस लोकसभा सीट में बालाघाट जिले के साथ साथ कुछ हिस्सा सिवनी जिले का भी आता है। यहाँ पर 8 विधानसभाएं हैं और 10 जनपद पंचायतें हैं। ये जिला मध्य प्रदेश का जरूर है, लेकिन इसकी सीमाएं एक और छत्तीसगढ़ से और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से जुड़ती हैं। इसलिए राजनीतिक समीकरणों में यहाँ पर दोनों राज्यों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ के राजनीतिक समीकरणों से रूबरू करा देते हैं। बालाघाट सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 26 साल से बालाघाट सीट पर बीजेपी काबिज है। 1998 से यहाँ बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के दल सिंह बिसेन यहाँ से सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार भारती पारधी को मौका दिया है। कांग्रेस ने सम्राट सारस्वत को प्रत्याशी बनाया है। बालाघाट लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी के 4 विधायक इस क्षेत्र से आते हैं। मंडला में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा है। बालाघाट में कुल 18,71,270 वोटर्स हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या 9,29,434 है। महिला वोटर्स की संख्या 9,41,836 है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में प्रकृति की अमूल्य धरोहरों का समावेश है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज माइन भरवेली यहाँ स्थित है। इसके अलावा प्राकृतिक और दार्शनिक स्थलों की भी भरमार है। तो इस वक्त बालाघाट में हम मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार यहाँ चल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी इस वक्त हमारे साथ हैं। भारती से बात करेंगे। भारती जी, कैसा माहौल देख रही हैं इस बार चुनाव को लेकर? नमस्कार। निश्चित तौर पर पूरे देश में, पूरा देश मोदी में है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एकजुट है और पूरे देश में मोदी का माहौल है। हमारे यहाँ बालाघाट सिवनी लोकसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है। क्योंकि महिला होने के कारण सबका आशीर्वाद मुझे भी बहुत मिल रहा है। तो बालाघाट में इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बालाघाट में माहौल क्या है वो जानते हैं। हमारे साथ सम्राट सरस्वार हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट जी कह दीजिए कुछ, माहौल क्या है इस बार? माहौल बहुत शानदार है, कांग्रेस के पक्ष में है और बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति हमारे सिवनी बालाघाट जिले में बहुत सॉलिड है। प्रचार प्रसार ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे जो मतदाता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है इतने उत्सुक है। बिल्कुल 19 तारीख की रास्ता देख रहे हैं। 19 तारीख को सभी कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए उत्सुक है। जंगलों से भरा बेहद खूबसूरत बालाघाट जिले की पहचान पूरे देश में यहाँ पाए जाने वाले अहम खनिजों की वजह से होती है। जैसे ही न्यूज स्टेट की टीम बालाघाट पहुंची तो हमें यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी सेब बेचते नजर आए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त बालाघाट में हमारी मौजूदगी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो सेब बेच रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह भी सेब है और सेब बेचकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नाम बता दीजिए एक बार अपना। मैं देव पवार हूँ, बरघाट से, सिवनी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। सेब बेच रहे हैं आप? सेब इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि सेब जो है ना, डॉक्टर बताता है हमको, अगर मान लो कोई बीमार पड़ गया, उन्हें बताता है कि आपको सेब खानी है। मैं चाहता हूँ आप भी एक बार सेब खाएं क्योंकि सेब के बहुत फायदे हैं। और हमारा जो सिवनी बालाघाट है वो राजनीतिक कारण कुपोषित हो चुका है, उसको ये हमारी सेब ठीक करेगी। ये तो आपका अच्छा टेस्टी है। जी बिल्कुल, बहुत टेस्टी है। मैं चाहता हूँ उसका टेस्ट पूरा सिवनी बालाघाट। लेकिन इस सेब को बालाघाट की जनता का प्यार मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। हर एक व्यक्ति का प्यार मिल रहा है, युवा का प्यार मिल रहा है, माताओं बहनों का प्यार मिल रहा है। भाव क्या है सेब का? सेब 240 रुपए किलो है हमारी। महंगा दे रहे हो? नहीं, अभी और उसके रेट बढ़ने वाले हैं। 18 तारीख और बढ़ जाएंगे। जनता कह रही है कि महंगा सेब दे रहे हो, महंगाई बढ़ा दो के सांसद बन गए। नहीं, ये प्यार है, इसमें कोई महंगा सस्ता देखा नहीं जाता। ये मोहब्बत है। मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी भी चला रहे हैं। नहीं, ये दुकान कुछ और है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था क्या? नहीं, टिकट मैंने किसी से मांगा ही नहीं। इस बार मुद्दे क्या है? मुद्दे ऐसे हमारे कि हमारे जो बालाघाट के युवा हैं वो बेरोजगार हैं। आज हमारा बालाघाट जो 10 साल पीछे चला गया है,
हमारे बालाघाट में जो है एक भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसे कारखाने नहीं है जहाँ पे हमारे यहाँ का जो युवा रोजगार कर सके। और हमारे बालाघाट में जो है रोडों की हालत बहुत खस्ता है, यहाँ पे गांव में नहरों की व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो गिनवाएंगे तो पूरा का पूरा ऐसा होता है पर्चा ही फुल हो जाएगा। बालाघाट में युवा मतदाताओं की भरमार है, लेकिन यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, इसलिए बालाघाट के जातीय समीकरण को समझना भी जरूरी हो जाता है। अनुसूचित जनजाति 3 लाख, लोधी 1.25 लाख, पवार वोटर्स 4.5 लाख। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा, कुछ युवाओं के साथ चौपाल पर बातचीत हुई तो युवाओं ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना सबको, लेकिन युवा वो है जो जमाने को बदल देता है। बालाघाट में इस वक्त मौजूदगी हमारी लोकसभा क्षेत्र है बालाघाट, और यहाँ पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। युवाओं के बीच हैं हम, युवाओं से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, किस तरह का बदलाव वो चाहते हैं। हमारे साथ एक युवा बैठे हुए हैं, महाराज नाम बता दीजिए। दुपेश चौधरी। रूपेश भैया क्या कर रहे हैं आजकल? मुद्दे बताइए, बालाघाट के मुद्दे क्या हैं बता दीजिए। बालाघाट में युवाओं के लिए रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार नहीं है? रोजगार बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्या तकलीफ आ रही है? थोड़ा बैठ जाने दीजिए साइड में। यहाँ के युवा जो है पढ़े लिखे बहुत है, मेहनती भी है, लेकिन रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के नेताओं ने रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया, पूरा जीरो। जबकि बालाघाट में मैगनीज वगैरह सब है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। सांसद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं। भारतीय को तो पहचानते ही नहीं जी, नहीं आते क्षेत्र में। सिंह बिसेन को आधे लोग नहीं पहचानते। भारतीय पार्टी इस बार बीजेपी की ओर से हैं और कांग्रेस की ओर से हैं सम्राट सरस्वार जी, सरस्वार अच्छे आदमी, ठीक आदमी है। हाँ, वो खानदानी आदमी, खानदानी रईस हैं। हाँ, रईस भी हैं। और उनके दादा राणा हनुमान सिंह, उनने काफ़ी कुछ दान भी किया है बालाघाट को। नहीं, ये बताइए कि इस बार माहौल बालाघाट में क्या है? युवा क्या चाह रहा है? युवा बदलाव चाह रहा है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, वैसा ही चलता रहे? वो कुछ भी हो सकता है, 50-50 है। कांटे की टक्कर? हाँ, कांटे की टक्कर। लेकिन लोग कह रहे हैं भाई साहब कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं कंकर मुंजारे, माहौल उन्होंने त्रिकोणी बना दिया है। जी, ऐसा तो लगता है, माहौल त्रिकोणी है और जनता चाह भी रही है कि यहाँ बदलाव हो, क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी का कार्यकाल यहाँ पे रहा है। हाँ। और यहाँ बालाघाट जिला जो है प्रतिभावान बच्चों के लिए मतलब यहाँ से चुने जाते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, IIT, JEE, नीट, आपका UPSC, PSC, लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिलती। प्रदेश का सबसे दूसरे छोर पे अपना जिला आता है और यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि PG कॉलेज में ठीक ठाक व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हो जाना चाहिए था अब तक। अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया? नहीं। बीटेक भी लोग करते हैं तो कहाँ जाते हैं? सब भोपाल और दूसरे शहरों में जाते हैं, इंदौर वगैरह जाते हैं। यहाँ भोपाल, इंदौर, जबलपुर नहीं है, बालाघाट में नहीं पढ़ पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार को लेकर संकट है ऐसा सुनने में आ रहा था। जी, पलायन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रोजगार को लेकर संकट है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किए कि माहौल किसका नजर आ रहा है बालाघाट में? इस बार कौन जीत रहा है बता दीजिए। सर, गुप्त मतदान है, इस विषय में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा मैं, पर माहौल क्या है बता दीजिए। माहौल त्रिकोणी है। त्रिकोणी मुकाबला है जी, लेकिन साइलेंट मतदाता जो है वो खेल कर देगा। बिल्कुल। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो कुछ और लोग भी जुड़े, जिन्होंने बताया कि बालाघाट की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। कारोबार की स्थिति क्या है बता दीजिए बालाघाट में? कारोबार ठीक है, पूर्ववर्ती सरकारें यहाँ जो रही हैं उन्होंने विकास कार्यों को लेकर उतना अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से जीत रहे हैं। नहीं, 20-25 साल से तो नहीं, बीच में दूसरे भी सांसद रहे हैं मेरे ख्याल से, और भी कांग्रेस के भी सांसद रहे यहाँ पर। अभी तो वर्तमान में जरूर भाजपा के सांसद है और काम भी अब जो दिख रहा है, जैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जा चुकी है, जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आ जाएगा। और 4 जो बड़े फ्लाईओवर जो बहुत समय से लोगों की डिमांड थी वो भी बन रहे हैं, काम हो रहे हैं, सड़कों तो कह रहे हैं कि पलायन मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा तो नौकरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, बड़े शहरों में रुक कर रहे हैं। बिल्कुल है, लेकिन अब धीरे धीरे अब जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहे हैं और काम इस तरीके से किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जैसा लगता है मोदी जी के नेतृत्व में काम तो हो रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं कंकर मुंजारे? नहीं, त्रिकोणी तो मैं नहीं समझता, मुकाबला तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही, और मुकाबला भी मेरे को नहीं लगता। मेरे को सम्राट सारस्वत के बारे में पूछ लेते हैं, कैसे आदमी सम्राट सारस्वत? चश्मा लगा के एक भैया खड़े हुए हैं, एक बार नाम बता दीजिए अपना। नंदू रणगिरे। नंदू साहब क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर बालाघाट में। सम्राट साहब हैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी, जानते हैं उनको? जानते हैं ना,
यहीं से अच्छा। बालाघाट से ही है। वोट मांगने आए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हमारे इधर प्रचार करने, भी कुछ उनका समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी आई थी? नहीं, वो भी नहीं आए भी। कंकर मुंजारे? कंकर मुंजारे भी अभी क्या है, वो प्रचार का ऐसा चल रहा है, लेकिन मेन उद्देश्य यहाँ का रोजगार। यहाँ रोजगार किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ पे अभी तक कंपनियाँ खुल जाना था, कुछ भी। यहाँ पे लोहा फैक्ट्री अपने यहाँ आयरन बन रही है, मतलब वो है मैंगनीज, सबसे बड़ा तांबे का है अपने यहाँ। एशिया में बोला जाए तो सबसे बड़ी मैंगनीज जो है। नक्सली आतंक बहुत मचाते हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं आजकल नक्सलियों की। ये नक्सली घटनाएं थोड़ी मोड़ी आती है, पूरी नहीं आती। जैसे बालाघाट में इस वक्त हमारी मौजूदगी और आसपास का जो इलाका है वहाँ नक्सली बहुत ज़्यादा है। नहीं है, कुछ उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा लोग बताते हैं, बहुत कम है यहाँ पे। नक्सलवाद से शांति है? शांति है, बहुत शांति है। रोजगार ठीक ठाक है? रोजगार नहीं है यहाँ पे, महंगाई के कारण सब भाग रहे, पलायन हो रहा है। यहाँ पे कोई कंपनियाँ नहीं है, कोई आज तक विकास नहीं हुआ है। कम से कम 30 साल से हम सांसद अपने प्रत्याशी आते हैं, बीजेपी के राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। चाय पीते वक्त कुछ युवा मिले तो उनकी जुबान पर भी हमें एक ही चीज सुनाई दी और वो थी बेरोजगारी की परेशानी, सरकारी नौकरियों का आकार। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही उठे हैं तो आप ही से सवाल होगा मेरा। बता दीजिए अपना नाम। प्रशांत सिंगेश्वर। प्रशांत साहब, हाँ जी। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था अभी तक। नौकरी मिल रही है? बैठ नहीं जाइए। मिल रही नौकरी, तो बस तैयारी चल रही है, बस हो गया। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही? नहीं मिल रही है, बस एग्जाम ही नहीं आ रही थी अभी तक। तो अभी आई थी पुलिस की, तो उसके बाद भी हमारा रिजल्ट ऐसा हो गया, होल्ड कर दिया गया। 87% और 13% में और 30% में नाम आया हमारा, तो वो होल्ड है। मतलब वैकेंसी नहीं है? नहीं है, वैकेंसी तो है ही नहीं, बस वही है, लॉलीपॉप मिल रहा है। 19 अप्रैल को वोट डाले तो जाएंगे? वोट डालने देखते पहले एक आध बार डाला है? हाँ, डाला है। विधानसभा चुनाव में डाला था? डाला। कैसा माहौल है इस बार? इस बार देखिए अब क्या होता है, जनता ही बताएंगे वो तो। और बाकी युवा है, युवा क्या चाहता है? देखिए, युवा अगर बदलना चाहे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा अगर बदलना चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। युवा तो क्या अपने- चाह रहा है? युवा तो चाहेगा कि अब बदलाव हो, सब चीज़ हो, बदलाव तो जरूरी है। सम्राट चौधरी या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो? अब देखते हैं, बदलाव है। सम्राट चौधरी नहीं, मेरे माफ कीजिएगा, सम्राट सरस्वत और भारतीय पार्टी। देखते हैं अब जो भी है, जो बदलाव करेगा उसको वोट देंगे। अभी तो अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ युवा रहा है। हैं कोई भी गवर्नमेंट है। और युवा आजकल का बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया है, बताना नहीं चाह रहे हैं कि वोट किसको करेंगे, लेकिन बातों ही बातों में जो उलझाया है और जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि युवा बदलाव चाह रहा है। वैकेंसी नहीं है, जब रोजगार होगा तभी आगे बढ़ता है व्यक्ति। जब रोजगार ही नहीं है, नौकरियों की लेकर वैकेंसी नहीं है, सरकारी नौकरियों की तैयारी करें। बता दिए, नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग पर्याप्त है यहाँ पर? जी, तैयारी के लिए कोचिंग है पर्याप्त यहाँ पर? हाँ, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो कोचिंग ही तो है, हम तो पहले से कर चुके हैं। कॉलेज की स्थिति क्या है? कॉलेज की स्थिति ठीक है, कॉलेज कर रहे हैं लोग, ग्रेजुएट हो रहा है, वेल ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है युवा अभी भी परेशान है, जॉब नहीं है। यहाँ 2017 में मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है और उसके बाद 2017 के बाद अभी तक के कोई वैकेंसी नहीं। लड़के ओवर एज हो चुके हैं। पीसीएस की होती है एग्ज़ाम 2019 का, अभी उसकी लोकसभा से पहले उसकी ज्वाइनिंग हो रही है। 4-4, 5-5, 7-7 साल तक लड़के इंतजार करते हैं और ओवर एज हो जाएंगे? बिल्कुल। और एग्जाम होती है तो फिर धांधलियाँ भी शुरू होती है। आप ग्रुप 2 पटवारी का भी एग्जाम देख लीजिए, उसमें दान घोटाला हुआ था, लेकिन कोई स्कैम हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठाया, आवाज़ दब गई, युवाओं का प्रोटेस्ट किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। अभी आप देख सकते हैं, ज्वाइनिंग मिल गई सर, मैं सबको। ये कहना चाहूँगा जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। और कांग्रेस कह रही है कि सरकार में आए तो महंगाई कम करेंगे। नहीं, काहे का, देख तो रहे हो ना, कौन सी चीज़ में महंगाई कम हुई है, बता दीजिए एक आदमी। कुछ नहीं। सेब 250 रुपए किलो बिक रहा था वहाँ पे। अरे हर चीज़ में सर, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही चीज़ का, एक ही प्रोडक्ट की बात मत कीजिए आप। माहौल क्या है, बस थोड़ा मुझे जगह दे दीजिए। माहौल इस बार क्या है ये बता दीजिए बालाघाट में। माहौल देखिए, बालाघाट पादरी या फिर सम्राट सारस्वत या फिर कंकर जो मुंजारे हैं वो? देखिए सर, फिलहाल तो जो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के बारे में। बाकी जो युवा जो पीढ़ी है और युवाओं की जो आवाज़, और उनसे मेरा डेली अप डाउन मिलना जुलना होता है, तो युवा तो बस यही चाह रहा है कि सरकार उसी को चयन करेंगे, वही जो रोजगार दे। न्यूज स्टेट की टीम मतदाताओं की नब्ज टटोलने बालाघाट के एक रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां लोगों की अलग अलग विचारधारा और अलग अलग मत सुनाई दिए।
तो न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट का सिलसिला वहाँ पहुंचा है बालाघाट के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट पर। शाम को लोग खाना खाने आते हैं, बड़े चाव से खाना खा रहे हैं। अंकल है हमारे साथ, एक बुजुर्ग हैं, उनसे ज़रा एक बार टेस्ट पूछ लेते हैं खाने का। टेस्ट कैसा है अंकल जी? बहुत बढ़िया। चुनाव सर पर है, 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, माहौल क्या है बालाघाट में? माहौल तो पूरे देश का एक ही है और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बीजेपी। यही माहौल है सारे देश का। बालाघाट में मुद्दे कौन कौन से हैं? लोग कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत हैं। क्योंकि सारे मुद्दे मोदी जी के इर्द गिर्द सिमट गए हैं। विकास की गंगा बही उनके प्रयत्नों से। 500 वर्षों के बाद, असंख्य बलिदानों के बाद प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो उनके प्रयत्नों से। मेरा ये कहना है कि जब देश इतना विकास कर रहा है तो निश्चित रूप से विकास कार्यों के कारण रोजगार का सृजन भी हो रहा है। तो ये कहना भी गलत है, ये आरोप गलत है कि बेरोजगारी बढ़ी है। जब विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी तो रोजगार सृजन भी होगा, तो बेरोजगारी कम होगी। बोल अच्छा लेते हैं, आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ लिया? पहले की नहीं, चुनाव नेता थे क्या? नहीं, करता रहे। सा कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा का, आप ऐसा मान सकते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चश्मा लगा के बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे टाइप लग रहे हैं आप। हम बता दीजिए अपना। माय नेम इज़ प्रशांत अहरवाल। प्रशांत भाई क्या करते हैं? मैं बीटेक करता सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। बीटेक कर रहे हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये डोंगरिया में ही है, बालाघाट के साइड में। प्राइवेट है सरकारी है? प्राइवेट है। सरकारी में एडमिशन नहीं मिला? सरकारी में नहीं, मैं ट्राई नहीं किया, बाहर नहीं जाना था एक्चुअली, इस वजह से। बाहर नहीं जाना चाहते थे इस वजह से। सरकारी कॉलेज है इंजीनियरिंग के बालाघाट में? सरकारी कॉलेज तो नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए तो नहीं है। MBBS के, मेडिकल के, नर्सिंग? नर्सिंग के लिए भी गवर्नमेंट के लिए नहीं है। प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग के कितने हैं? प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज 3 है। हाँ, सरकारी कोई नहीं है? सरकारी तो नहीं है। सरकारी कॉलेज बालाघाट में होता तो सरकारी कॉलेज में पढ़ना पसंद करते आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे रोजगार का ठीक ठाक मामला है? रोजगार ठीक है? रोजगार तो ठीक है। बालाघाट का युवा इस बार चाहता क्या है? हाँ, बालाघाट का युवा इस बार चाहता क्या है? बालाघाट का युवा इस बार भी वही मोदी जी चाहते हैं। आप लोगों की समस्याएं और उनकी प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ही ढाबे पर मालिक और कर्मचारियों के मत नहीं मिलते। अब आपको ले चलते हैं गद्दी पर, और गद्दी पर विराजमान है सेठ जी। सेठ जी से जानेंगे। गुरु बैठ जाऊं बगल में। माहौल कैसा है इस बार? माहौल तो बता सकते हैं कि बीजेपी का ही माहौल है। अभी बालाघाट में फेमस कौन है? बालाघाट में फेमस तो भारती भाभी है। भारती भाभी? हाँ, भारती आंटी। इस बार भारती भाभी जीत रही हैं? जीत रहे हैं बिल्कुल। कितने वोटों से? मेरे हिसाब से लीड तो अच्छी होगी। लीड अभी जी रेस्टोरेंट में आई नहीं? आए हैं कई बार। हमारे यानी जो जिस वार्ड में हमारा रेसिडेंस है ना, वो वहीं से अभी वार्ड मेंबर है। भारती भाभी मतलब जनता के बीच जा रही हैं, प्रचार प्रसार ठीक कर रही हैं? हाँ, काफ़ी अच्छा। सांसद बन के तो काम भी ठीक करेंगे? काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और सम्राट भैया भी हैं, उनका क्या ख्याल है? देखिए, अब मतलब बालाघाट और सिवनी ऐसा रीज़न हो जाता है कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है काफ़ी, यानी ध्यान दे के आदिवासियों का जो क्षेत्र है ये, उसके बाद में पिछड़े वर्गों का क्षेत्र है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ ध्यान दिया है पहले से। अभी तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर व्यवस्था ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ट्रेन तो चलती हैं, ब्रॉडगेज है, लेकिन लेट लतीफ़ी बहुत होती है। मेरे ख्याल से वो भी कुछ ही समय की परेशानी है। जिस प्रकार से ये मोदी गवर्नमेंट जो यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही, शायद अगर कोई और गवर्नमेंट अभी रहती ना, तो ये समस्या और 10 साल की थी, जो कि मिनिमम टाइम इसका 1 साल हो गया है। 1 से 1.5 साल में ये ट्रांसपोर्टेशन के भी मोड्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। इस बार स्वाद कैसा राजनीति का बालाघाट में? स्वाद तो वही है कि बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है यहाँ, और इस बार परिवर्तन की लहर है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन चाहते हैं लोग? हाँ, क्या है, आपके सेठ जी बोल रहे थे कि भारती जीतेंगी। खैर सेठ जी का अपना मत है, हमारा अपना मत है। हम तो शिक्षित हैं। CPCT PGDCA पटवारी वेटिंग है, रेलवे वेटिंग है, लोको पायलट का नौकरी कर रहे हैं 300 रुपये की, 12 घंटे काम करते हैं। ये सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है, वेटिंग में डाल के अंदर फंसा दिए। होटल में काम करते हैं? हाँ, होटल में काम करके ज़िंदगी बिता रहे हैं। अभी शादी नहीं हुई है, लड़की देखने जाओ तो शादी बोलते हैं, नौकरी बोलते हैं।
बिना नौकरी के क्या कर लेंगे हम? ऐसा चाहते क्या हैं? परिवर्तन होना चाहिए, हर 5 साल में परिवर्तन होगा तो कुछ नया वर्जन आएगा, जैसे मोबाइल में अपडेट आता है ना हर महीने, उस टाइप से हो गया है। माइंड की एक्यूरेसी होगी, कुछ नया होगा, परिवर्तन होगा, और ये जो प्राइवेट हो रहा है ये सब बंद हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी ने बहुत विकास किया है, रोजगार भी ठीक ठाक है, सड़कें भी ठीक हैं। एक्चुअल में क्या है सर, जिनके पास में पहले से प्रॉपर्टी है उन्हीं का विकास हो रहा है, हम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। देखिए ये युवा हैं, इनका आक्रोश है जो इस वक्त निकल रहा है, क्योंकि जब नौकरी नहीं है तो शादी नहीं होती, और शादी नहीं होती तो आगे भी बहुत सारे जो विकास के कार्य हैं वो रुक जाते हैं। बीजेपी का कब्जा बालाघाट पर सालों से रहा है, लेकिन बीजेपी ने हर बार अपना प्रत्याशी यहां बदला है और सालों से जीत हासिल भी की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बालाघाट से कौन कौन कब कब सांसद रहा है। 1996 में विशेश्वर भगत कांग्रेस से, 1998 में गौरी शंकर बिसेन बीजेपी, 1999 प्रहलाद पटेल बीजेपी, 2004 गौरी शंकर बिसेन बीजेपी, 2009 केडी देशमुख बीजेपी, 2014 बोध सिंह भगत बीजेपी, 2019 दल सिंह बिसेन बीजेपी। बालाघाट में कांटे की टक्कर है और इस बात का सबूत हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट है। अब बस इंतजार है सभी को चुनावी तारीख का और उसके बाद नतीजों का। तो ग्राउंड रिपोर्ट को आपने देखा, जाना कि बालाघाट के लोगों के मुद्दे क्या हैं। युवाओं के अंदर आक्रोश भी एक और पनप रहा है, रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, क्योंकि रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए नौकरी की दरख्वास्त है युवाओं की, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार चुनकर आए जो उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में नौकरी दे, रोजगार दे, ताकि उनका भविष्य का निर्माण बेहतर तरीके से हो। तो वहीं कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर भी लोग कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी से सम्राट जी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी से भारती पारदी, दोनों के बीच मुकाबला बालाघाट में बेहद दिलचस्प है। 19 तारीख को जब मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे अपने मुद्दों को लेकर और ईवीएम में जब बटन दबाएंगे, उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि बालाघाट में क्या रही स्थिति, जनता ने अपना प्रतिनिधि किसे चुना, बालाघाट में जनता किसे सिरमौर बनाएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शिवम सोनी, न्यूज़ स्टेट।